गरीब बहू की ससुराल दिवाली पर आई लक्ष्मी माँ। हे माँ लक्ष्मी, बहुत जल्द दिवाली आ रही है, हम पर थोड़ी कृपा करना। बहू, हर समय माँ लक्ष्मी के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। माँ लक्ष्मी ने तो हमसे मुंह ही मोड़ लिया है। नहीं माँ, इस बार माँ लक्ष्मी को हमारे घर आना ही होगा। माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद है ना, मैं अपने घर का हर एक कोना साफ करूंगी। माँ, आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में क्यों बुलाना चाहती हो? क्या माँ लक्ष्मी आकर हमारे घर को पैसों से भर देंगी? पता नहीं बेटा, पर मुझे अपनी माँ लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है। इस बार वो मुझे निराश नहीं करेंगी। दिया और उसका परिवार बहुत गरीब था। हफ्ते में 2 से 3 दिन ही विजय को मजदूरी का काम मिल पाता था, जिस वजह से कई रात तो ऐसी होती थी जब दिया अपने परिवार के साथ भूखी सोती थी। और ऐसे में भी दिया का सपना था कि इस साल वो भी अपने घर में दिवाली मना सके। और इसके लिए दिया घर की सफाई करने लगती है और घर में जो भी खाना बनाती है वो अपने बच्चे और परिवार को न देकर सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाती है। ऐसे ही एक दिन, हे माता लक्ष्मी, आज मेरे घर में राशन नहीं है जो मैं तुम्हें भोग लगा सकूं। इसीलिए देखो, मैं बगीचे से फूल लेकर आई हूँ और बगीचे में मुझे एक सेब मिला, इसलिए मैं ये तुम्हें चढ़ा रही हूँ। मेरे प्रसाद को ग्रहण करना। दिया, माँ लक्ष्मी को वो सेब देने से अच्छा है कि तुम ये सेब हमारी बेटी को दे दो या तुम खुद खा लो। तुम गर्भवती हो, तुम्हारा भूखा रहना सही नहीं है। विजय जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हर चीज सबसे पहले माँ लक्ष्मी को देती हूँ। अगर मैंने इसमें अपनी बेटी को पहले दे दिया तो कहीं माँ लक्ष्मी मुझसे नाराज ना हो जाए और उनका विश्वास मेरी भक्ति से ना उठ जाए। बहू, तेरी आंखों पर तो माता लक्ष्मी की पट्टी बंध चुकी है। बस यही वजह है कि तू इस साल दिवाली मनाने के ख्वाब देख रही है। पर तू देख लेना, हर साल की तरह इस साल भी हम दिवाली वाले दिन भूखे मर रहे होंगे। गरीब होने की वजह से विजय और शोभा अपनी बहू को बार बार माँ लक्ष्मी की पूजा करने से रोकते हैं, पर दिया किसी की नहीं सुनती और गर्भावस्था में अपने परिवार वालों से लड़कर माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए बगीचे में जाकर माली से कुछ फल मांग लेती है और पहाड़ों वाली मंदिर जाती है और वहां जाकर माता रानी को फल अर्पित करती है। हे माता रानी, अपने इस भक्त को माफ करना। मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए फल खरीद सकूं, इसलिए मैं ये कुछ फल पेड़ से तोड़कर लाई हूं। पर हाँ, मैंने ये फल चोरी नहीं की। मैंने ये फल माली से बात की थी और उसके कहने पर ही मैं ये फल तोड़कर लाई हूं। हे माता लक्ष्मी, मेरे प्रसाद को भोग लगाओ और इस दिवाली मेरे घर आओ। देवी लक्ष्मी, तुम्हारी भक्त दिया कब से तुम्हें पुकार रही है, तुम उसकी पुकार क्यों नहीं सुन लेती? आखिर वो भी तो तुम्हारी भक्त है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी एक गरीब भक्त दिवाली वाले दिन तुम्हारी पूजा करके और दिवाली मना सके? नारायण जी, आप तो जानते हैं मैं किसी के भी घर ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। मेरा तो काम ही है वहां जाना जहां साफ सफाई हो और लोग मुझे सच्चे दिल से बुलाए। और जब मेरी भक्त मुझे पुकार रही है तो मैं कैसे नहीं जाऊंगी? पर वहां जाने से पहले मुझे दिया की कुछ परीक्षा लेनी होगी। मैं देखना चाहती हूँ कि दिया के दिल में सिर्फ मेरे लिए ही प्यार है या वो औरों की भी मदद करना जानती है। देवी लक्ष्मी, अब मैं आपके भक्त और आपके बीच में कुछ नहीं कह सकता। माता लक्ष्मी दिया की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी साधु का रूप बनाकर पृथ्वीलोक पर आती हैं और धनतेरस वाले दिन जहां सभी लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वहीं बेचारी गर्भवती दिया अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही होती है। माँ जी, अब तक विजय जी पैसे लेकर आए क्यों नहीं? मुझे तो बड़ी चिंता सता रही है उनकी। हे माता लक्ष्मी, मेरे पति की रक्षा करना। दिया, मैं आ गया और देखो, इस बार मैं राशन नहीं, तुम्हारे कहने पर पैसे ही लेकर आया हूँ। आज मुझे काम के पूरे 100 रुपए मिले हैं। अब इसका तुम जो चाहे वो ले सकती हो। माँ जी, विजय जी धनतेरस वाले दिन 100 रुपए हमें माता लक्ष्मी की वजह से मिले हैं, इसलिए मैं ये 100 रुपए भी सबसे पहले माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहती हूँ। दिया वो 100 रुपए लेकर माता लक्ष्मी की चरणों के आगे रख देती है और एक दिया जलाती है। पर तभी माँ लक्ष्मी साधु का भेष लेकर उसके दरवाजे पर आती हैं और उनके आते ही वो दिया अपने आप जल जाता है। ये देख दिया बहुत परेशान होती है और तभी दरवाजे पर खड़ी साधु के रूप में माता लक्ष्मी की आवाज दिया को सुनाई देती है। बेटी, एक साधु दिवाली वाले दिन तुम्हारे घर आई है। मुझ गरीब साधु को कुछ खाने को दे दो या कोई भिक्षा दे दो। माफ करना साधु माता, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ साधु, मुझे आज ही 100 रुपए मिले थे, उससे हम दिवाली मनाते पर वो भी जल गया। अब हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। नहीं साधु माता, मैं आपको खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने दूंगी। आप मेरे घर में चलिए, मैं आपको भिक्षा तो नहीं पर खाना जरूर दे सकती हूँ।
माँ, तुम तो कह रही थी कि हमारे पास राशन ही नहीं है, तो फिर तुम साधु माता को खाना कैसे दोगी? बहू, बस एक मुट्ठी चावल है और तो वो भी। हाँ माँ जी, मैं घर आए साधु माता को खाली पेट नहीं जाने दूंगी। बेटा, घर में एक मुट्ठी चावल रखा है, मैंने सोचा था कि मैं ये चावल बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी, पर बेटा हमारे घर में साधु माता आई हैं, अब मैं ये चावल साधु माता को देना चाहती हूँ। अब दिया साधु के रूप में माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाती है और एक साफ स्थान पर बिठाकर एक मुट्ठी चावल बनाकर उन्हें खाने को देती है। पर साधु माता के रूप में माता लक्ष्मी वो चावल पूरे घर में गिराकर खाती हैं, जिस वजह से विजय और शोभा परेशान हो जाते हैं। पर दिया ये देखकर भी शांत रहती है और खाना खाने के बाद साधु के रूप में माता लक्ष्मी दिया से कहती हैं, बेटा, मैंने ये खाना तो खा लिया, पर मैंने प्रतिज्ञा ली है 1 साल तक मैं हाथ नहीं धोऊंगी। अब तुम ही बताओ, मैं ये हाथ कैसे साफ करूं? कोई बात नहीं साधु माता, आप अपने हाथ मेरी साड़ी से साफ कर लीजिए। पर बेटा, तुम्हारी साड़ी तो बहुत गंदी है, अगर मैं तुम्हारी साड़ी से अपने हाथ साफ करूंगी तो मेरे हाथ और गंदे हो जाएंगे, और मैं एक साधु हूँ और गंदगी मुझे पसंद नहीं। अगर ऐसी बात है साधु माता, तो आप मेरे बालों से अपने हाथ साफ कर लीजिए। दिया की ये बात सुनकर माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और वो दिया के बालों में अपने हाथ साफ करके वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद दिया और उसका पूरा परिवार उदास बैठा रहता है और देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। और दिवाली वाले दिन जब दिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि माता लक्ष्मी के चरणों में उसने जो 100 रुपए चढ़ाए थे वो 10,000 के रूप में तब्दील हो चुके थे। और साधु माता ने जहां जहां खाते हुए खाना गिराया था उन सभी जगह पर सोने के सिक्के पड़े हैं, और तो और दिया के बाल सोने के परांदे से बंधे हुए हैं। ये सब देखकर दिया और उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है। बहू, हमारा ये झोपड़ी जैसा घर कितना सुंदर हो गया, और देखो घर में कितने सारे सोने हैं, और माता लक्ष्मी के चरणों में जो 1000 का नोट रखा था वो तो अचानक 10,000 हो गए, और तेरे बालों में ये सोने का परांदा, ये सब देखकर मुझे तेरी श्रद्धा पर पूरा यकीन हो गया है। हो ना हो तेरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से खुश होकर माता लक्ष्मी हमारे घर आई थी। हे माता रानी, तू हमारे घर आई और हम तुझे पहचान भी नहीं सके। आज दिवाली का दिन है, आज मैं तेरी पूजा बहुत अच्छे से करूंगी, और आज तेरे दर्शन पाए बिना मैं अपनी पूजा नहीं रोकूंगी। आज तुझे मुझे अपने दर्शन देने ही होंगे। इस तरह दिया उन सोने के सिक्के और पैसों से दिवाली की तैयारी करती है, जिसके बाद दिया का पूरा परिवार नए कपड़े पहनता है और अपने घर को सजाता है। घर में रंगोली बनाते हैं, और रात में जब माता लक्ष्मी की पूजा करने के समय आता है तो दिया तब तक माता लक्ष्मी की पूजा करती है, जब तक माता लक्ष्मी स्वयं उसके सामने प्रकट नहीं हो जाती। दिया, मैं आ गई हूँ और मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं हर दिवाली तुम्हारे घर आऊंगी और तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। माता रानी, तेरे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो मुझे पूरी जिंदगी भी भूखा रखेगी तो मुझे मंजूर है। हे माता रानी, मेरी बहू की श्रद्धा भक्ति से तो खुश हुई, पर हमें माफ कर दे, हम हमेशा दिया की भक्ति के बीच में आते रहे। शोभा, ये सारी मेरी ही लीला है। अगर तुमने अपनी बहू को रोका तो वो भी मेरी इच्छा से ही रोका था, इसलिए तुम सब चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माता लक्ष्मी के दर्शन पाकर दिया के पूरे घर वाले उनको प्रणाम करते हैं और कुछ ही देर में माता लक्ष्मी उन्हें दर्शन देकर वहां से चली जाती हैं। और इस तरह दिवाली के कुछ ही दिनों बाद दिया एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे के जन्म के साथ ही विजय को नौकरी भी मिल जाती है, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति समय के साथ सुधरने लगती है। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, पर क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ हमारे द्वारा कौन सा काम करने से रूठ कर घर से चली जाती है? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।